चलिए थर्ड वाले में आइए भाई। थर्ड वाला क्वेश्चन पहले तो तमीज से लिखा नहीं है, इसको तमीज से लिखना पड़ेगा। तमीज से लिखना मतलब सही से लिखना, और सही से लिखने का मतलब क्या है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना। तो ये जो हमको लिखना है पहले कैसे लिखना है, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो पहले क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, फिर कॉफिशिएंट ऑफ x और फिर कांस्टेंट टर्म, इस तरह से अरेंज कीजिएगा पहले तो इसको। ये अरेंजमेंट हो जाए साहब, तो इस अरेंजमेंट के बाद में अगली बात देखिए क्या होगी। इस अरेंजमेंट को करने के बाद अगली बात ये होगी कि हम इसमें ब्रेक करें, और वो ब्रेकिंग किस तरह की हो कि क्षेत्र का 18 आना चाहिए। तो 18 कैसे हो आ गया, जब आप माइनस के 9x में प्लस का 2x कर लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। और इस तरह से आप देखोगे कि जब आप कॉमन ले रहे हो यहाँ पर, तो इन दोनों में कॉमन हमको दिखाई दे रहा है 3x अगर आप कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा भाई, 2x माइनस 3 3 9 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए तो 2x माइनस 3 इधर भी बच गया इज इक्वल टू 0। और जब आप 2x माइनस 3 कॉमन निकाल दोगे तो 3x प्लस 1 बच जाएगा, बराबर है किसके, 0 के। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 3/2, और अगर 3x प्लस 1 बराबर 0 होगा तो आपको वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू 1/3, लेकिन माइनस का, क्योंकि प्लस 1 उधर जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये दोनों वैल्यूज हमको मिल गई हैं। अब इन पर अगर हम लोग चेकिंग बैठाएं तो भैया अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए करेंगे तो माइनस बी, ये देखिए बी इस बार ये है ना, इसको मत देखिएगा, ये वाली देखिएगा। तो बी की पोजीशन पे कौन है, 7, तो हम लिखेंगे माइनस का 7, ए की पोजीशन पे कौन था, 6, आंसर है 7/6। और अल्फा इंटू बीटा अगर करेंगे तो हमें क्या मिलना है, c/a, सी की पोजीशन देखिए कौन है इस बार, माइनस का 3 और डिवाइडेड बाई a यानी 6, यानी वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 1/2। ठीक, अब वेरीफाई कर लीजिए जरा इसको। पहला हमारा जो मूल आया था, जो पहला हमारा क्या बोलते हैं इसको, जीरो जो आया था, वो 0 अल्फा प्लस बीटा के रूप में 3/2 और माइनस का 1/3 आया था, ठीक है। इन दोनों को देखिए, एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पर क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ऐसा आपने देखा जब, तो अल्फा प्लस बीटा करने के लिए आपको क्या करना होगा भाई, 3/2 और माइनस 1/3 करने के लिए हमने क्या बताया था, 3 3 9, 2 1 2 डिवाइडेड बाई 2 3 6, ये हो गया हमारे पास में 7/6। कैलकुलेशन करके देख लीजिए, ये अल्फा प्लस बीटा वही वैल्यू मिल गई है 7/6। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो प्रोडक्ट करना है दोनों का, मतलब कहीं ना कहीं क्या करना है हमें, 3/2 और माइनस का 1/3, 3/2 इंटू माइनस का 1/3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 1/2, और ये हमको रिजल्ट मिल गया माइनस का 1/2, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो वेरीफाइड फॉर्म में है बेटा, ठीक। अब ये हमने 4th लिख तो दिया था, लेकिन वहाँ पे जगह है नहीं, तो इस 4th 5th और 6th पार्ट को देख लेते हैं। तब तक आप लोग इनको देख लीजिए, जगह हमारे पास में कम है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए 4th पार्ट से यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। ये 4th पार्ट आपका दिया हुआ 4u² और प्लस 8u। देखिए इसमें 4 की कोई वैल्यू नहीं है यार, है ना। 4 अगर हम कांस्टेंट निकाल लें बाहर तो अंदर क्या बचेगा, बल्कि एक काम करो आप 4u सीधे कॉमन ले लो। 4u अगर आप सीधे कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, u + 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आपको मालूम है 4 तो 0 हो गया, 4u अगर 0 हो गया तो u क्या हो गया, u इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। और अगर u + 2 इज इक्वल टू 0 हो तो u इज इक्वल टू क्या हो गया, -2 हो गया। यानी कि u की जो इक्वेशन के 2 जीरोज हैं कौन कौन से हैं, 0 और -2, ठीक। अब वेरिफिकेशन किस तरह से होगा, पहला वेरिफिकेशन तो ये होगा कि अल्फा प्लस बीटा होना क्या चाहिए, 0 - 2 यानी माइनस का 2, और अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए, तो 0 इंटू माइनस का 2 यानी 0,
ये मतलब हुआ ना इसका। तो अब इसमें जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बाई ए, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस का फॉर्मूला। अब उसके बाद में मैं एक्स का कॉफिशिएंट बोल रहा हूँ, ये यू का कॉफिशिएंट है ना, कॉफिशिएंट ऑफ यू का कॉफिशिएंट कितना दिया हुआ है 8 डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ 4, तो 8/4 हो गया, प्लस का साइन लगा हुआ, ध्यान दे लो, 4 2 8 माइनस का 2, ये रहा, वेरीफाई हो गया, ठीक। और इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। सी अपॉन ए में आपको मालूम है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0 यू, 0 है ना, कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ 0 होगा एक्सक्यूज मी, 0 होगा, मतलब सी का कॉफिशिएंट तो हो गया 0, कांस्टेंट टर्म हो गया 0 डिवाइडेड बाय ये वाला आ गया ए, यानी यू स्क्वायर का कॉफिशिएंट, यू स्क्वायर का कॉफिशिएंट 4 है, लेकिन आंसर तो 0 ही होगा भाई, 0 डिवाइडेड बाई 4। तो ये वाली बात भी वेरीफाई हो गई, ठीक है। आगे देखो, टी स्क्वायर माइनस 15 दो तरह से कर सकते हो आप लोग इसको। अगर टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर हम इसको मान लें इज इक्वल टू 0 कर लें, तो हमारे पास में एक फॉर्मूला बेटा साफ साफ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम कहेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर में 0 है, मतलब t की वैल्यू t प्लस 15 बराबर 0 हो तो t इज इक्वल टू माइनस का 15, और t माइनस 15 अगर बराबर हो 0 के तो t इज इक्वल टू 15 अंडर रूट में, ठीक है। तो या तो पॉजिटिव 15 या नेगेटिव 15 मिलेगा। अब अगर हम इस वाली इक्वेशन को मतलब फॉर्मेट में चेंज करेंगे वो बात की बात है। यहाँ पर आप देखें कि अल्फा प्लस बीटा हमको क्या मिल रहा है, अल्फा प्लस बीटा हमको मिल रहा है कितना, √15 माइनस में और फिर √15 प्लस में, यानी कि 0। और अल्फा इंटू बीटा कितना मिल रहा है, अल्फा इंटू बीटा हमको मिल रहा है माइनस का √15 इंटू प्लस का √15, यानी माइनस में 15। सही कहा हमने। तो ये प्रोडक्ट हमने निकाल लिया है। अब आप देखो कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर फॉर्मूला वाइज देखी जाए तो क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए, यानी कॉफिशिएंट ऑफ, इस इक्वेशन के हिसाब से बात करो तो कॉफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, है ना। तो कॉफिशिएंट ऑफ टी कितना है, तो टी तो है ही नहीं, टी वाला टर्म नहीं है ना। ये इक्वेशन को आप लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो, टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15, तो टी स्क्वायर 0t और माइनस 15। तो अभी b की बात करेंगे तो b की वैल्यू कितनी हो रही है भाई, 0 हो रही है, डिवाइडेड बाई a यानी कि 1, तो माइनस का 0/1 है, वैल्यू कितनी मिल गई 0, ये रहा वेरीफाइड। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, तो वो c अपॉन a होता है, यानी कांस्टेंट टर्म है माइनस का 15 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर यानी 1, तो ये वैल्यू माइनस का 15, ये देखिए ये भी वेरीफाई हो गई, ठीक है। तो ये पूरे टर्म्स हो गए वेरीफाइड। और उसके बाद फाइनल इक्वेशन ये है, इसको देख लीजिए जरा। तो 3 4 12 लाना है हमको, ठीक है। यहाँ पर हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या करना है, 3x स्क्वायर इंटू 4, तो 3 4 12 लाना है। अब ये 12 लाने के लिए क्या क्या कर सकते हो आप, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कर लो, ठीक है ना। और यहाँ पर जब आप x कॉमन लोगे तो बचेगा x कॉमन लोगे तो बचेगा 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लोगे तो 3x माइनस 4 बराबर में 0 तो है ही, और 3x माइनस 4 जब कॉमन लोगे तो बचेगा x प्लस 1 बराबर में 0। मतलब कह सकते हो कि 3x माइनस 4 अगर बराबर 0 के है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3, और x प्लस 1 बराबर में 0 के है अगर, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब इन सारी बातों को अगर झेल चुके हो, देख चुके हो, समझ चुके हो, तो क्या करना होगा अब आपको, इन दोनों वैल्यूज़ को x में अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास में कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/3 माइनस 1 यानी 1/3, तो 3 1 3 4 माइनस 3 1/3, ठीक है। और उसके अलावा अल्फा इंटू बीटा कितना हुआ, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया 4/3 इंटू माइनस 1 यानी माइनस का 4/3। फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं भाई, तो माइनस बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस बी, तो ये माइनस में है, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया प्लस का 1/3, ये देखो वेरीफाई हो गया। और जगह भर गई यार, फिर से यहाँ दिखा देता हूँ आप लोगों को। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c अपॉन ए,
अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, और सी अपॉन ए का मतलब है कांस्टेंट टर्म माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 3, तो माइनस का 4/3, ये आया था माइनस का 4/3। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन जो पूरी तरह से आप लोगों ने देख लिया। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए। आपका सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड करना है आपको, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रेस्पेक्टिवली। तो ये सम ऑफ द जीरोज है और ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज फर्स्ट पार्ट का, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमको यहाँ पर जीरोज के सम एंड प्रोडक्ट रेस्पेक्टिवली दिए हुए हैं और हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करनी है, तो मैंने आपको बताया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करने में कुछ भी नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं इस बात को कि आपको क्या करना होगा। आपको करना ये होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, इसमें आपको वैल्यूज़ पुट कर देनी है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे आपका आंसर मिलता आपको चला जाएगा। तो चलिए भाई, एक्स स्क्वायर है, अब माइनस में आपको बताया जा रहा है विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट। तो ये रहा सम और ये रहा प्रोडक्ट। तो अगर माइनस में अल्फा प्लस बीटा की बात की जाए तो 1/4x, ठीक है भाई, 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट है माइनस का 1, यानी इक्वेशन क्या मिल गई आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, x/4 माइनस 1। ठीक है, अब डिवाइडेड बाई 4 बराबर में 0 ले लेते हैं। अब ये जो डिवाइडेड बाई 4 है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये कोई k कांस्टेंट से हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसी तरह से फिर से यहाँ डायरेक्ट वैल्यू डालिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, √2x। ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, √2x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/3। फिर इक्वेशन बन गई, बराबर में 0 रख दीजिए, और बराबर में 0 रखने के साथ में 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको इक्वेशन मिल जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए यही फॉर्मूला फिर से अप्लाई कीजिए। फॉर्मूला बेटा मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, सभी लोग समझदार, उसको रिपीट करके एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा। फिर से मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द जीरो, सॉरी माइनस सम ऑफ द जीरो, 0 दिया हुआ है, इंटू एक्स, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा यानी √5 दिया हुआ है, बराबर में रख दिएगा 0, ये टर्म हो गया 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन तीनों को ध्यान से देखिए, तीनों को ध्यान से देख रहे हैं आप लोग। अरे भाई, पहले वाले में देखिए क्या है, पहले वाले में हमने यहाँ पर गड़बड़ कर दी, 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ 4x स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, और यहाँ पे माइनस का 4 और लेना भाई। ये देखिए, इसको सही कर लीजिएगा, ये माइनस का 4 और है, और बाकी इक्वेशन आपके सामने बनी हुई हैं। इन सारी इक्वेशंस पे गौर कीजिए, फिर बचे हुए 3 पार्ट्स को फटाफट देख लेते हैं। चलिए, बाकी के 3 पार्ट्स ये रहे आपके सामने, चौथा, पाँचवा और छठा पार्ट। अच्छा, वो जो हम बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस चीज़ में हमने पहला जो एग्जांपल दिया था उसको जरा गौर कर लो, फिर हम आपकी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमने पहला एग्जांपल, मुझे याद आ रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का लिया हुआ था, है ना। अगर यहाँ पे हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कांस्टेंट उधर जाके 0 हो जाएगा। तो आप किसी भी इक्वेशन को किसी भी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो k कोई कांस्टेंट, इसके बगल में ऐसा सपोज करो। अच्छा, और बता दूं आपको, यहाँ पे 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, इसलिए जीरोज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो भी जीरोज़ आपको मिले थे ना इस इक्वेशन के अंदर वाली, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के, बस वही जीरोज़ आपका आंसर होंगे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ को बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जैसे हम लोग कहें एक्स स्क्वायर प्लस, फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, ये इक्वेशन बनेगी, है ना। तो हमने एक्स स्क्वायर लिखा माइनस एल्फा प्लस बीटा, ये 1 है यानी 1x, और एल्फा इंटू बीटा भी 1 है। तो ये इक्वेशन हमारे सामने क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस
1। ठीक, चलिए दूसरी वाली इक्वेशन देखिए। दूसरी वाली इक्वेशन में इसी तरह से अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, माइनस का 1/4 एक्स प्लस 1/4। तो ये है एडिशन और ये है प्रोडक्ट। एडिशन और प्रोडक्ट आपको दिया हुआ था, यानी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन 4 और प्लस 1/4, ये इक्वेशन बन रही है। 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है ना। और फाइनली अगर 6 पार्ट देखा जाए तो 6 पार्ट क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज यानी 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी 1, और इक्वेशन सिंपल सी आपकी बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। क्लियर है भाई। तो ये आपकी जो है ये एक्सरसाइज 2.2 है, पॉलिनोमियल्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो स्टूडेंट हैं 9th-10th वाले उनमें 10th क्लास के लिए बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से देखिए, फिर अगले किसी वीडियो में आगे की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।